कहते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। आज की वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ व्रत में रात को चंद्रमा का पूजन हमें कैसे करते हैं, पति का पूजन कैसे करते हैं, फिर व्रत का प्रारंभ कैसे करते हैं। तो देखिए, करवा चौथ व्रत में चंद्रमा का और पति का पूजन करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी हमारा व्रत पूरा होता है। करवा चौथ व्रत के दिन शाम के समय जब चंद्रमा उदय हो जाए, उस समय हमें पूजा की थाली तैयार करेंगे। तो जो चीज़ें आपको पूजा की थाली में रखनी होती है, छलनी, दिया, मिट्टी का करवा हमने जल से भरा या आपा पीतल या किसी भी धातु का लोटा या करवा जल से भरा है, ले लेंगे। वो सारी चीज़ें लेकर हमें अपनी छत पर चले जाएंगे। छत पर, आंगन में या किसी पार्क में, जहाँ पर भी आपको चंद्रमा के सीधे साक्षात दर्शन होते हैं, वहाँ पर हमें जाना है। वहाँ पर जाकर सबसे पहले हमें दीपक जला लेंगे। दीपक जलाने के बाद जिस करवे से हमने पानी भरा है या मिट्टी का करवा लिया या किसी धातु का करवा हमने लिया, साथ में उसके ऊपर जो मिठाई रखी थी वह हम साथ ही ले जाएंगे। इस करवे में कहानी सुने हुए जो दाने होते हैं, दाने हमें डालने, तो आप चाहे तो हाथ में ले लीजिए या करवे के जल में भी इन चीज़ों को डाल दीजिए। ये दाने जरूरी होते हैं, इसलिए हम ये अलग से कटोरी में से रख लेते हैं, तो पल्लू में बांध लेते हैं या दाने करवे के अंदर हम डाल देंगे। साथ ही करवे के ऊपर जो हमने मिठाई रखी थी उसे इसमें से थोड़ा सा भोग हमें करवे में जल में डाल लेंगे। थोड़ा सा मीठा में डालना होता है, ज़्यादा नहीं डालना होता, बिल्कुल ज़रा सा मीठा हम इसमें डाल लेंगे। जो भी मिठाई या पताशा आपने रखी है वो आप डाल लीजिएगा। इसके बाद जल तैयार हो गया। अब हमें अर्घ देना है, तो चांदी का चल्ला अपनी अंगुली में पहन लीजिए। चांदी के चल्ले से हमें अर्घ देते हैं। जो तो कॉटन हमने लगाई थी, उस कॉटन को हम करवे से का नल है उसमें से हटा देंगे और चांदी के चल्ले को हाथ में पहन के इस तरह से हम चंद्रमा को अर्घ देते समय कुछ लाइनें बोलनी होती है, यानी कि एक दुआ बोलना होता है। तो चलिए वह दुआ अब मैं आपको बोल के बता देती हूँ। जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं तब हमें बोलना है, अरे बांस की छाबड़ी गल मोतियन को हार, चांद को अर्घ देऊ जियो मेरे भाई भरतार, आँख तले मेरा सासा ढाक तले ननन सार, पियर सासा ऐसो बसे जैसे कीड़ी केसो नाल। जैसे चींटियों का परिवार बढ़ता रहे, वैसे ही मेरे पियर और सासरे में वंश वृद्धि होती रहे, परिवार बढ़ता रहे, ऐसा कहकर हमें अर्घ देते। फिर हाथ जोड़ के लेंगे। हाथ जोड़ने के बाद वहीं खड़े होकर हम परिक्रमा कर लेंगे। तो आप 3, 5, 7 परिक्रमा चंद्रमा की वहीं पर खड़े होकर कर लीजिएगा। फिर चंद्रमा को हम नमस्कार कर देंगे। इस तरह से हमें अर्घ देते हैं। अब हमें पूजन करना है। पहले हम चंद्रमा का पूजन करेंगे, उसके बाद पति का पूजन करेंगे। तो दिया हमने पहले ही जला लिया था। सबसे पहले हम चंद्रमा की आरती उतारेंगे। तो 5 या 7 बार हम इस तरह से थाली को क्लॉकवाइज घुमाते हुए चंद्रमा की आरती उतार लेंगे। आरती उतारने के बाद फिर हमें रोली से चंद्रमा को तिलक कर देंगे। रोली उंगली पर लगा के थोड़े से ऐसे तिलक के छींटे लगा देंगे, चावल की छींटे लगा देंगे चंद्रमा की तरफ। और इस तरह से हमें चंद्रमा का पूजन करके फिर दिए को छलनी में रख के हम चंद्रमा के दर्शन करेंगे। चंद्रमा के दर्शन इस तरह से हमें चंद्रमा के दर्शन करने हैं। पहले चंद्रमा के दर्शन करेंगे, फिर उसी छलनी से हम पति के दर्शन करेंगे। तो पति का चेहरा में छलनी से देखना। फिर हम पतिदेव को तिलक करेंगे, तिलक पर चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम पतिदेव की आरती उतारेंगे। 5-7 बार पतिदेव की इस तरह से आरती उतार लेंगे। थाली को क्लॉकवाइज घुमाते हुए हम आरती उतारेंगे। आरती उतारने के बाद पति के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद ले लेंगे। फिर पतिदेव हमें जल पिला देंगे। तो देखिए, जो मिट्टी का करवा है ना, उसे जल नहीं पीना। आप अलग से अपने लिए एक गिलास में या लोटे में जल लेके आइए। मिट्टी के करवे को जूठा नहीं करते और वहीं पर पतिदेव थोड़ा सा कुछ खिला देंगे। इस तरह से व्रत का प्राण हो जाएगा। तो दिया आपने जलाया, उसको आप छत पर चंद्रमा के सामने रख दीजिएगा और जो भोग आपने समर्पित किया वो ही आप वहीं पर रख दीजिएगा। पक्षियों या चींटियों इस भोग को खा लेगी। इस तरह से हमें दिया यहीं पर जला देना और फिर आप जाकर अपने व्रत का प्राण कर सकते हैं। फिर आप खाना खा सकते हैं। शुद्ध सात्विक खाना में खाना है। प्याज लहसुन का खाना व्रत में नहीं खाया जाता, तो शुद्ध सात्विक वो खाना बनाकर आप खा सकते हैं। इस तरह से करवा चौथ व्रत पूर्ण हो जाएगा। फ्रेंड्स, करवा चौथ व्रत के लिए बहुत सरल विधि है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको चंद्रमा पूजन की सरल विधि पसंद आई है तो वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और करवा चौथ माता की पूजा हमें कैसी करनी है, कथा कैसी सुननी है, सभी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर डाल दूंगी। आप सबको वहां से एक बार जाके जरूर देखना। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा और करवा चौथ माता की आप सभी पर हमेशा कृपा बनी रहे।